कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके पुण्यतिथि पर आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर बार और पब खुले हैं तो शिक्षा संस्थानों को भी खोलना सरकार की जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं अभय सिंह ने क्या कुछ कहा। आज जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती 98वां जयंती समारोह है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यालय में मनाने का काम किया। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्याम रजक जी उपस्थित हुए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जो सोच है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी का जो सोच है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को ही आगे बढ़ा करके और समतामूलक समाज बनाई जा सकती है और उसी अनुरूप उन्होंने काम करने का भी काम किया। उन्होंने जिस तरह जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जितने बेरोजगार लोग थे, इंजीनियर, उनको एक तिरपाल टंगवा करके तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम किया। उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 94 में जितने दरोगा थे, बेरोजगार दरोगा, उसको रोजगार देने का काम किया। सब लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। तो हमारा नेता का ये सोच है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जिस तरह उनको अपमानित मुख्यमंत्री रहते हुए जब आरक्षण के सवाल पे जिस तरह विधानसभा में उनको अपमानित किया गया, चाहे इंग्लिश विदाउट इंग्लिश पास करने का जो उन्होंने कैबिनेट से पास किया, उसको कर्पूरी डिवीज़न नाम देने का जो काम किया, तो हमारे नेता का भी वही सोच था कि हम लोग तो ठीक है, हम लोग बड़े लोग पढ़ लिख लेते हैं, तो इन भी अपने राजपाट में एक चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया कि उन लोगों के साथ न्याय कौन करेगा जो गाय चला रहा है, बकरी चढ़ा रही है। तो इस तरह के लोग जो लोग काम कर रहे हैं, कामगार लोगों को कैसे रोजगार, कैसे शिक्षित हो, उनके बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया। तो यही हमारा आज के डेट में जन नायक कर्पूरी ठाकुर के परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोच जो है कि उन्हीं के जो बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने और जो सोचा था करने का, उसको वो करने का काम किए और किसी कारणवश उनको देख रहे हैं कि जिस तरह वो काम कर रहे थे, अगर साजिश के तहत उनको नहीं फंसाया गया रहता, जिस तरह आज देख रहे हैं कि आज के डेट में उस समय का चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि इसमें मंत्री के रहते माननीय लालू यादव का किसी तरह का कोई गलती नहीं है, इन्होंने ही जांच का आदेश दिया। तो इसी तरह सामंती लोग उनको साजिश के तरह फंसाया गया। अगर फंसाया गया नहीं रहता तो जो उनका सोच था आज जो है पूरे देश के पैमाने पे जन नायक कर्पूरी ठाकुर को विचार को फैलाया जाता और उनके फैलाते हुए पूरे देश में शोषित, दलित, वंचित तमाम जो गरीब लोग हैं उनको जागृत करके
और उनको हक और अधिकार दिलाया जाता। आरजेडी की अभी हाल में ही कई अधिकारी आरजेडी के आ रहे हैं, तो अभी तक बात कही जा रही थी कि जल्द ही प्रदेश जल्द ही अभी राष्ट्रीय महासचिव जी आए थे और राष्ट्रीय महासचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग एक सप्ताह के अंदर पुनः आकर के कमेटी का हम लोग पुनर्गठन करेंगे। और आज के डेट में सिर्फ हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके आदर्शों पर चलने के लिए लोगों को जयंती मनाया गया है। 20 सूत्री को लेकर जो नाराजगी थी, क्या उस पर भी कुछ बातचीत हुई उनसे? अभी कमेटी होगी, कमेटी के बाद बात करेंगे। कमेटी बनने के बाद हम लोग एक डेलीगेशन मंडल मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उस पर वार्ता करेंगे। झारखंड में जिस तरीके से स्कूल संस्थान सब बंद करके रखे हैं लेकिन बार खुला है, इस पर क्या कहेंगे शिक्षा पर? क्या झारखंड में जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल सब कोरोना काल में बंद 1.5-2 साल से बंद पड़े हुए, इस पर क्या कहेंगे? उसे खोलना उचित रहेगा? देखिए, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में स्कूल बंद हैं। अभी लोग कह रहा था कि तीसरा जो फेज है वो बच्चों के लिए है। अभी देख रहे हैं टीकाकरण हो रहा है। अभी पहले 18 वर्ष से ऊपर का हुआ, उसके बाद 12 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण होने जा रहा है। तो ये आदमी को प्रिकॉशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो सकती है, तो शिक्षा के लिए भी उस पर ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। इस पर बयान देने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति परिस्थिति के अनुसार खुले।